करवाते हैं। जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो यकीनन जिसे कहते हैं कि हिकमत का एक बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर हकीम शाहिद मलिक साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। सर जैसे ही माह रमज़ान आता है तो बुजुर्ग हजरात की भी यही कोशिश होती है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का भी इस्तेमाल किया जाए, रोज़े भी रखे जाएं। लेकिन एक चीज़ जो है उनके आड़े आती है वो है सेहत के मसाइल। तो आप ये बताइए कि बुजुर्ग हजरात किस तरह से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखें और रोज़े भी रख सकें। हाँ, ब्लड प्रेशर, लीवर जो है ना आमतौर पे चिड़चिड़ापन, गुस्से की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, इसका जो रीज़न है ना मेन वो है लीवर यानी जिगर। अच्छा सही। उसके लिए होम रेमेडी मैं आपको एक गोशगुजार करता हूँ, बहुत अच्छी है। उसके लिए हम ये देसी कद्दू होता है डंडी वाला जो हम घर में आम खाते हैं, कद्दू। अच्छा ठीक है, उसको हम ऊपर से छील लेंगे। ऊपर से छील के उसको यानी 3 किलो की मिकदार में ले लेंगे। ठीक है, ये सारी आपको रेमेडी समझ आ जाएगी। 3 किलो लेके इसको छील लेंगे। चेक करना होगा कि कोई उसमें कड़वा ना हो। बाद औकात एक आध पीस उसमें कड़वा भी निकल आता है, लेकिन कड़वा जो है वो साइड पे रख देना है। जो मीठे होंगे वो उनको छील लेना है, छील के उनको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करके किसी साफ कपड़े से उनको ऐसे निचोड़ देना है पकड़ के। निचोड़ने के बाद उसको आग पे चढ़ा देना है। तकरीबन 20-30 मिनट जब आग जल जाएगी नीचे उसके तो वो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, उसमें देसी चीनी, देसी खंड जिसके बोलते हैं, एक पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना। पानी उसका खुद का निकलेगा। अच्छा अच्छा ठीक। कुछ निकाल देना है, कुछ जला देना है। सही ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन तभी होना है जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देसी खंड जो है वो 1 पाव ले लें और 1 पाव देसी घी अगर गाय का मिल जाए तो क्या बात है, नहीं तो फिर जो देसी घी ओरिजिनल अवेलेबल है वो ले लें। वो आपका हलवा तैयार है। सुबह निहार उठ के 2 चम्मच उसके गर्म करें और 1 कप दूध का, नीम गर्म दूध का जो है ना उसके साथ वो खा लें। 2-4 दिन खाने से ब्लड प्रेशर जो है ना वो अपडेट होना ही शुरू हो जाए, मतलब जो है ना उसका उतार चढ़ाव ही खत्म हो जाएगा। चाहे वो कम होता है चाहे ज्यादा होता है, दोनों ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, दोनों सूरतों में, दोनों ही सूरतों में ब्लड प्रेशर अगर आपको रहता है, ये होम रेमेडी है, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। अगर आप हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर के हवाले से, शुगर के हवाले से, अपने वालिदैन के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। कद्दू आपने लेना है, कद्दू की जरूरत है आपको, देसी चीनी की जरूरत है और देसी घी जो है उसकी जरूरत है। जी। और मेरे ख्याल में ये ऐसी एक होम रेमेडी है और हिकमत का ऐसा नुस्खा है कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गालिबन। ये हकीम अफलातून जो हकीम लुकमान के शागिर्द हैं उनका बताया हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा और बहुत ही इफेक्टिव है। जो भी तो मेरे ख्याल में ऐसे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रमजान के हवाले से मैं नुस्खा कारीन के नजर कर रहा हूँ। ये आम बताने वाला नुस्खा नहीं है, ये रमजान के सदके मैं आपको दे रहा हूँ। सही। हकीम साहब ये भी बताइएगा कि जैसे आपने ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए तो ये नुस्खा बता दिया जो कि काफी ज्यादा मुफीद भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर भी होता है और शुगर भी साथ में होती है। तो इसमें क्योंकि आपने बताया कि देसी जिसे कहते हैं शुगर का इस्तेमाल है, तो क्या शुगर के पेशेंट भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं? शुगर वाले पेशेंट भी इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनके लिए रोजाना रात को नाफ में तेल लगा के सोना और पाँव के नीचे जो है ना वो अंगूठों से तेल लगाना रोजाना की बुनियाद पे। ठीक है, वो 4 दिन लगाएंगे, इंशाल्लाह उनकी जो शुगर है ना वो बेटर होना शुरू हो। अच्छा, ये बताइएगा कि शुगर पेशेंट से आपने मतलब से बात बताई है, लेकिन ये बताइएगा जो शुगर पेशेंट्स इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिनकी पोजीशन इस हद तक पहुंच गई कि जिनको इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है और अक्सर वो इफ्तारी के फौरन बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वो इफ्तार का एहतमाम यानी कि रोजा रख सकते हैं ऐसे शुगर पेशेंट जिनकी इफ्तारी के फौरन बाद तबीयत खराब होना शुरू होती है, शुगर डाउन या ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो देखें जो जिनकी शुगर ज्यादा हाई है ना, मतलब लेवल उनका 400-500 से ज्यादा, 400-500 नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो अगर उनसे बर्दाश्त नहीं होता रोजा तो वो अपनी जान को खतरे में ना डालें, कोशिश करें कि इसको कंट्रोल करें। ये जितना देसी चीज़ों से हर्बल, क्योंकि करीब तरीन है कुदरत के जो इंग्रीडियंट्स हर्बल है ना, जो हम ये होम रेमेडीज घर में हो गई या ये जो जड़ी बूटियाँ हो गई, ठीक है, ये कुदरत के करीब तरीन है, इनसे अपना ट्रीटमेंट करें। इंसुलिन जो है ना वो अब जो साइंसदान है उन्होंने कहा है कि इंसुलिन शुगर से अब जो साइंसदान है उन्होंने कहा है कि इंसुलिन शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसुलिन शुगर हम लगा तो लेते हैं,
फिल वक्त वो पेशेंट की हालत ऐसी होती है, आर्जी तौर पर, हाँ। उसको बचाना होता है, ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि इसको जिस तरह ये लगी है इसको उसी तरह कम किया जाए, इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए। बंदा अगर अपने आप को मैनेज करेगा ना तो जो है ना इंसुलिन कम होती है, क्यों नहीं होती? बिल्कुल। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि हड्डियों के जोड़ के लिए, मसल्स की मजबूती के लिए, जो 50 अबव, जैसा मैं बता रही कि 50 अबव जो हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे वालिदैन हैं जी, हड्डियों की कमजोरी अक्सर महसूस होती है, पट्ठों में खिंचाव महसूस होता है, मसल्स में कमजोरी महसूस होती है, उसके लिए भी कोई घर का नुस्खा बता दीजिएगा कि उससे यहाँ पर एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी। जी, जी। अक्सर जो वेन है ये जो लेग्स की है वो भी अक्सर पुल रहती है, जिसकी वजह से चलने फिरने में भी शायद उसे कड़ल कहते हैं या ऐसा कुछ ही कहते हैं। जी, जी, तो नाफ अक्सर चढ़ जाती है हाँ, जिसमें। हाँ, ये पेशेंट्स में रहती हैं, तो इसकी भी क्या वजूहत है? उसका ये भी मैम एक शैटिका की एक किस्म है। शैटिका लंगड़ी का दर्द हम उसको बोलते हैं, सही। इंग्लिश में शैटिका कहते हैं। और ये बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि कमर से चलती है, इधर टांग में आ जाती है बैक साइड पे, और ये नीचे पिंडली में आ जाती है। बाज़-औक़ात ये एक जगह पे होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये असल में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन और गैस ट्रबल की वजह से, तदाबियत की वजह से स्टमक में हवा बनती है, ठीक है। वही प्रोफेसर हवा। हकीम शाहिद मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मसल्स के खिंचाव के हवाले से मैं बात करूंगा, और जो महविश ने सवाल रखा उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।